प्यारे बच्चों, बुनियाद उर्दू में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम उर्दू की 10वीं किताब से अल्लामा इकबाल की नज़्म जुगनू के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ये नज़्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस नज़्म से एक शेरी बंद पूछा जाएगा, सो आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। बच्चों, नज़्म का पहला शेर है, जुगनू की रोशनी है काशानाए चमन में, या शम्मा जल रही है फूलों की अंजुमन में। बच्चों, अंजुमन का मतलब है महफिल, ठीक है। काशाना कहते हैं आशियाने को, और चमन का मतलब है बाग। नज़्म के पहले शेर में इकबाल जुगनू की तारीफ़ करते हुए फरमाते हैं कि जुगनू की रोशनी बाग के आशियाने में इस तरह जल रही है जैसे फूलों के बाग यानी महफिल में कोई शम्मा जल रही है। दूसरा शेर है, आया है आसमां से उड़कर कोई सितारा, या जान पड़ गई है महताब की किरण में। बच्चों, महताब का मतलब है चाँद, ठीक है। शायर फरमाते हैं कि जुगनू इस तरह चमक रहा है जैसे आसमान से कोई रोशन सितारा उड़कर ज़मीन पर आ गया हो, या फिर चाँद की किरण में जान आ गई हो। तीसरा शेर है, या शब की सल्तनत में दिन का सफ़ीर आया, गुर्बत में आके चमका गुमनाम था वतन में। बच्चों, शब का मतलब है रात, शब का मतलब है रात। गुमनाम कहते हैं खोए हुए को। सफ़ीर का मतलब है एलची, खबर लाने वाला, ठीक है। गुर्बत कहते हैं गरीबी को। शायर फरमाते हैं कि जुगनू की मिसाल ऐसे है जैसे रात के अंधेरे में कोई दिन की खबर लाने वाला एलची आया है। ये जुगनू फूलों के चमन में इस तरह चमक रहा है जैसे इससे पहले ये अपने वतन में कहीं खोया हुआ था। अगला शेर है, तुकमा कोई गिरा है महताब की कबा का, ज़र्रा है या नुमायाँ सूरज के पहरन में। बच्चों, पहरन का मतलब है लिबास। महताब कहते हैं चाँद को, कबा का मतलब है कोट, और तुकमा कहते हैं बटन को। शायर फरमाते हैं कि जुगनू को देखकर ऐसा लगता है जैसे चाँद के कोट से कोई बटन गिरा है, या फिर सूरज के लिबास में कोई चीज़ चमक रही है। अगला शेर, हुस्न कदीम की ये पोशीदा एक झलक थी, ले आई जिसको कुदरत खलवत से अंजुमन में। बच्चों, अंजुमन का मतलब महफिल, खलवत कहते हैं तन्हाई को, पोशीदा का मतलब है छुपा हुआ, और कदीम कहते हैं पुराने को। हुस्न का मतलब है खूबसूरती। इकबाल फरमाते हैं कि जुगनू पुराने ज़माने की छुपी हुई खूबसूरती की तरह है जिसे कुदरत ने तन्हाई से निकाल कर महफिल में लाया है, ठीक। अगला है, छोटे से चाँद में है जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। बच्चों, जुल्मत कहते हैं अंधेरे को, गहन का मतलब है चंद्र ग्रहण, ठीक है। शायर फरमाते हैं कि ये छोटा सा चाँद कभी चमकता है तो कभी छुपता है, बिल्कुल ऐसे जैसे चाँद हमें कभी रोशनी फराहम करता है और कभी अंधेरा। अगला शेर, परवाना एक पतंगा जुगनू भी एक पतंगा, वो रोशनी का तालिब ये रोशनी सरापा। बच्चों, सरापा का मतलब है सर से लेकर पाँव तक, तालिब का मतलब है चाहने वाला, पतंगा कहते हैं कीड़े को, ठीक। शायर फरमाते हैं कि जुगनू भी एक कीड़ा है और परवाना भी एक कीड़ा है, लेकिन एक रोशनी का चाहने वाला है और एक सर से लेकर पाँव तक रोशनी ही रोशनी है। उसके बाद हर चीज़ को जहाँ में
कुदरत ने दिल बरी दी, परवाने को तपिश दी, परवाने को तपिश दी, जुगनू को रोशनी दी। बच्चों दिल बरी का मतलब है दिल लुभाने का अंदाज, दिल रुबाई। तपिश कहते हैं गर्मी को, ठीक है। परवाना रोशनी के ऊपर मंडराने वाला एक कीड़ा। शायर फरमाते हैं कि कुदरत ने दुनिया की हर एक चीज़ को अलग अलग खूबियों से नवाजा है, जैसे जुगनू को रोशनी और परवाने को गर्मी दी है। अगला शेर है, रंगीन नवा बनाया मुर्गान ने बेज़बां को, गुल को ज़बां देकर तालीम खामशी दी। बच्चों गुल का मतलब है फूल, ठीक है। मुर्गान कहते हैं परिंदों को, और रंगीन का मतलब है खूबसूरत। शायर फरमाते हैं कि कुदरत ने बेज़बान परिंदों को खूबसूरत बनाया है और फूल को महक और खूबसूरती अता करके खामोशी से अपना हुस्न बयान करना सिखाया है। अगला शेर है, नज़ाराए शफ़क़ की खूबी ज़वाल में थी, चमका के इस परी को थोड़ी सी ज़िंदगी दी। बच्चों नज़ाराए शफ़क़ का मतलब है आसमान का नज़ारा, सूरज डूबने का वक्त। ज़वाल का मतलब है कम होना या ख़त्म होना, ठीक है। शायर फरमाते हैं कि जब सूरज डूबता है तो वो वक्त बहुत खूबसूरत होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी परी को सुर्ख कपड़े पहनाकर, लाल कपड़े पहनाकर ज़िंदगी दे दी गई हो, ठीक। अगला शेर है, रंगीन किया शहर को बाकी दुल्हन की सूरत, पहना के लाल जोड़ा शबनम को आरसी दी। बच्चों आरसी का मतलब है जेवर। शबनम कहते हैं ओस के कतरों को। रंगीन का मतलब है खूबसूरत, शहर का मतलब है सुबह, और बाकी दुल्हन का मतलब है नई नवीली दुल्हन। शायर फरमाते हैं कि कुदरत ने सुबह को नई नवीली दुल्हन की तरह लाल रंग का जोड़ा पहनाकर रंगीन और खूबसूरत बनाया है, और ओस के कतरों को एक खूबसूरत जेवर से नवाजा है। अगला शेर है, साया दिया शजर को परवाज़ दी हवा को, साया दिया शजर को परवाज़ दी हवा को, पानी को दी रवानी मौजों को बेकली दी। बच्चों बेकली का मतलब है बेकरारी, मौजों का मतलब है लहरों, शजर का मतलब है पेड़, परवाज़ कहते हैं उड़ान को। शायर फरमाते हैं कि कुदरत ने पेड़ को साया अता किया तो हवा को उड़ान अता की, पानी को रवानी दी तो लहरों को बेकरारी दी। यानी कुदरत ने हर एक चीज़ को कुछ न कुछ खूबी से नवाजा है। अगला शेर है, ये इम्तियाज़ लेकिन एक बात है हमारी, जुगनू का दिन वही है जो रात है हमारी। बच्चों इम्तियाज़ का मतलब है फ़र्क। शायर फरमाते हैं कि जुगनू और हम में सिर्फ़ एक फ़र्क है, और वो ये कि जो हमारे लिए रात है वो जुगनू के लिए दिन है, क्योंकि उसे रात को ही अपनी रोशनी महसूस होती है। उसके बाद हुस्न अज़ल की पैदा हर चीज़ में झलक है, इंसान में वो सुखन है, इंसान में वो सुखन है, गुंचे में वो चटक है। बच्चों गुंचे का मतलब है फूल, ठीक है। सुखन का मतलब है गुफ्तगू, बातचीत। हुस्न कहते हैं खूबसूरती को, ठीक है। और अज़ल का मतलब है इब्तिदा से, शुरू से। शायर फरमाते हैं कि कुदरत ने ज़मानाए अज़ल से, यानी शुरू से ही हर एक शय को, हर एक चीज़ को कोई न कोई खूबी अता की है। अगर इंसान को उनकी गुफ्तगू खूबसूरत बनाती है तो फूलों का रंग उन्हें खूबसूरत बनाता है। अगला शेर है, ये चाँद आसमां के शायर का दिल है गोया, वहाँ चांदनी है जो कुछ यहाँ दर्द की कसक है। बच्चों कसक का मतलब है
चुभन। यहाँ का मतलब है यहाँ, वहाँ का मतलब है वहाँ, गोया का मतलब है जैसे। शायर फरमाते हैं कि आसमान का चाँद बिल्कुल मेरे दिल के जैसा है, जो वहाँ चांदनी है वो यहाँ दर्द की चुभन है। अगला शेर है, अंदाज़ गुफ्तगू ने धोखे दिए हैं वरना नगमा है बूए बुलबुल, बू फूल की चहक है। जो बू कहते हैं महक को, खुशबू को, नगमा कहते हैं गीत को, आवाज़ को। ठीक है, गुफ्तगू का मतलब है बातचीत। शायर फरमाते हैं कि बातचीत के अंदाज ने हमें धोखे दिए हैं, वरना फूल अपनी खुशबू से और बुलबुल अपनी आवाज़ से मोहब्बत का इजहार करता है। ठीक है, बुलबुल जो नगमा गाता है, जो गीत गाता है। ठीक है, कसरत में हो गया है वहदत का राज मख्फी, जुगनू में जो चमक है वो फूल में महक है। बच्चों, महक का मतलब है खुशबू। ठीक, मख्फी कहते हैं छुपे हुए को, छुपा हुआ। वहदत का मतलब है एकता। शायर फरमाते हैं कि एकता में ही कुदरत का राज छुपा हुआ है, वरना जुगनू की रोशनी और फूल की महक दरअसल एक ही चीज़ है। अगला शेर है, ये इख्तिलाफ फिर क्यों हंगामों का महल हो, हर शय में जब कि पिन्हा खामोशी अज़ल हो। इख्तिलाफ का मतलब है फ़र्क। ठीक है, इख्तिलाफ का मतलब है फ़र्क, पिन्हा का मतलब है छुपा हुआ, राज। इस शेर में शायर पूछते हैं कि अगर शुरू से ही हर एक चीज़ को अलग अलग खूबियों से नवाजा है तो फिर ये लड़ाई झगड़े किस लिए, तो फिर ये फ़र्क क्यों। ठीक है, कौन किस से बेहतर है, इस बात पर क्यों लड़ाई झगड़े, क्यों इस बात पर हंगामे होते रहते हैं। तो बच्चों, आज हमने अल्लामा इकबाल की नज़्म जुगनू के बारे में पढ़ा। बच्चों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।